हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान की हवेलियाँ। जो राजस्थान की सभी हमें हवेलियाँ हैं उनको आज हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो उसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है वहीं से शुरू करते हैं। तो राजस्थान की पहली हवेली है पटोगी हवेली। कहाँ पर? जैसलमेर में। निर्माण सेठ गुमान चंद भापना ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनाई। कितनी मंजिल की है ये? 5 मंजिल की। पटोकी हवेली 5 मंजिल की। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली पटोकी हवेली 5 मंजिल की है। आगे देखते हैं सालिम सिंह की हवेली। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा निर्मित यह पहले 9 मंजिल की थी, अब 7 मंजिल की है। मतलब पहले 9 मंजिल की थी, अब 7 मंजिल की है। इसका मतलब है पहले ये 9 मंजिल की थी, इसके ऊपर 2 मंजिल थी, वो लकड़ियों की बनी हुई थी। ऊपर वाली 2 मंजिल रहती है ना, वो लकड़ियों की बनी हुई थी। तो उस 2 मंजिल लकड़ी को हटा दिया गया। उसके बाद में अब ये 7 मंजिल की है। सालिम सिंह की हवेली 7 मंजिल की। वो 2 मंजिल थी, उसका नाम था, एक का रंग महल था और एक का शीश महल था। ये लकड़ी की बनी थी, उन्हें हटा दिया गया है। 6वीं मंजिल को जहाज महल तथा 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। ये याद रखना है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, और ऊपर पड़े थे वो पटवा की हवेली जैसलमेर। 2 हो गई। तीसरी है नथमल की हवेली जैसलमेर। अब ये 3 इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं जैसलमेर की। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इनको याद रखना है। सालिम सिंह की हवेली, पटवा की हवेली, नथमल की हवेली। सपना, जैसलमेर के लोगों को सपना आते हैं। ऐसे सालिम सिंह की हो गई, पैसे पटवा की हो गई, नए से नथमल की हो गई। सपना से याद रखना है। ये जैसलमेर की 3 हवेलियां हैं। ट्रिक है ये सपना। आगे देखते हैं, नथमल की हवेली को पढ़ते हैं। इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान नथमल मेहता द्वारा करवाया गया। इसके कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। ये याद रखना है। नथमल की हवेली के कारीगर कौन कौन थे? लालू और हाथी। ये याद रखना है, लालू और हाथी इसके बनाने वाले थे कारीगर। आगे पढ़ते हैं हम बागौर की हवेली। यह है उदयपुर में। इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया। पिछोला झील के किनारे निर्माण कराया। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। यहाँ पर पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय भी है इसी के अंदर। कहाँ पर? बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर। ये लिखा हुआ है इसमें पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय भी है। कहाँ पर? उदयपुर में। इसमें पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र खोला गया था 1986 में। यही बागौर की हवेली उदयपुर में। एक बागौर सभ्यता है, वो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। वो अलग है, ये अलग है, याद रखना है। अगली देखते हैं हम शेखावटी की हवेलियाँ। प्रसिद्ध शेखावटी की हवेलियाँ देखते हैं। शेखावटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्र होता है भित्ति यानी भीत। जो दीवार होती है ना, उसको भीत बोलते हैं। और भीत के ऊपर चित्र बना देते हैं, उसको भित्ति चित्र। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू को कहते हैं। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 2 देख लिए। अगला पढ़ते हैं। भक्तों की हवेली रूप निवास। यहाँ पे जो प्रमुख हवेलियाँ हैं वो है भक्तों की हवेली, रूप निवास, जालान, पोदार की हवेली, भगोरिया की हवेली। ये सब कहाँ पर है? नवलगढ़ में। याद रखना, भक्तों की हवेली, रूप निवास की हवेली, जालान की हवेली, पोदार की हवेली और भगोरिया की हवेली। ये झुंझुनू में है। आगे देखते हैं नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम संगीतिया की हवेली। ये बिसाऊ झुंझुनू में है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये ढूंढ लो झुंझुनू। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढ लो झुंझुनू।
सेठ राधाकृष्ण केसरदेव कनौड़िया की हवेली, ये मुकुंदगढ़ झुंझुनू। सेठ राधाकृष्ण की केसरदेव कनौड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। आगे देखते हैं बगड़िया की हवेली, ये चिड़ावा झुंझुनू में है। बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में है। आगे देखते हैं सोने चांदी की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है, महनसर झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू। ईश्वरदास मोदी की हवेली और टिबड़े वाले की हवेली, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली और टिबड़े वाले की हवेली दोनों झुंझुनू में है। अगली देखते हैं मुरमुरिया की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, और ये रामदेव चौखानी की हवेली, ये मंडावा झुंझुनू में है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट है रामनाथ गोयनका की हवेली, ये मंडावा झुंझुनू में है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। चार चौक की हवेली, चेतराम हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर। अगले देखते हैं गोरीलाल बियाणी की हवेली, ये सीकर में है। ताराचंद रुइया की हवेली, ये रामगढ़ सीकर में है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में है। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, कृष्ण की 8 गोपियों में एक हाथी में चित्रित, ये फतेहपुर सीकर में है। मालजी का कमरा रामविलास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली, ये चूरू में है। इसको याद रखना है, तो ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करना। राम गया लंका, राम विनाश गोयनका, ऐसा लगता है राम गया लंका लिखा हुआ हो। राम विलास गोयनका, राम गया लंका, तो राम लंका किस लिए गया था? क्योंकि सीता को चुरा लिया था, तो चूरू याद रखना है। मंत्रियों की हवेली, मंत्री अधिकतर कहाँ पर जाते हैं? जहाँ पर लोग पैसे वाले होते हैं, तो यहाँ पर सब पैसे वाले हैं चूरू में, इसीलिए तो इतनी सारी हवेलियाँ हैं, तो वहाँ पर मंत्री वहाँ जाते हैं मिलने के लिए। और ये मालजी का कमरा, ये चूरू में, याद रखना है। तो ये रामविलास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली चूरू में, याद रखना। कन्हैयालाल बागल की हवेली और सुरना की हवेली, ये भी चूरू में है। अगले देखते हैं दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। ये भी बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली है जोधपुर में। लालचंद टड्डा की हवेली फलोदी में है। नटाणियों की हवेली, ये याद रखना है। यहाँ पे एक पुरोहितों की हवेली भी है, वो भी जयपुर में है, और नटाणियों की हवेली जयपुर में है। बादशाह की हवेली देखते हैं, बादशाह की हवेली अजमेर में है। यहाँ पे बादशाह की सवारी भी निकलती है, ब्यावर सिंह में निकलती है, उसे याद रखना है। बच्छावतों की हवेली, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ये बीकानेर की यही हवेली है जो बार बार पूछी जाती है। एक तो जैसलमेर की वो तीनों हो गई, सपना, सालिम सिंह की, पटवा की और नथमल की, और एक ये इधर बच्छावतों की बीकानेर वाली, कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मोहता, रामपुरिया, मुंद्रा, गुलेच्छा सेठिया की हवेली, ये सब बीकानेर में है। अगली है झाला जी की हवेली कोटा, उससे अगली है जालिम सिंह की हवेली, ये भी कोटा में है। अपन पढ़ते हैं ना झाला जालिम सिंह की हवेली, दोनों नाम आ गए इसमें, झाला जालिम सिंह, दोनों की हवेली कहाँ पर है? कोटा में। हवेलियों की नगरी कहते हैं जैसलमेर को। किसको कहते हैं हवेलियों की नगरी? जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहा जाता है। हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहते हैं। और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? शेखावटी की। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेली है शेखावटी की। भित्ति चित्र यानी भीत यानी दीवार, दीवार पर चित्र, कहाँ की? शेखावटी की। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान की हवेलियाँ थी, आपको समझ में आई होगी। एक बार और देखना है जिससे आपको अच्छी तरह सभी याद हो जाए। थैंक यू।